बोट पर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि समुद्र में अपनी बोट रहे होते हैं और इसी जर्नी के दौरान उन्हें वहां पर एक आइलैंड नजर आता है और वह कपल वहां चले जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर उसका हस्बैंड उस बोट को बांध रहा होता है, जबकि उसकी वाइफ अकेले ही उस जंगल में आगे चली जाती है और चलते चलते वह एक कंपाउंड तक जो कि बिल्कुल सुनसान था और वह वहां अपने चारों तरफ किसी की मूवमेंट को फील करती है, यानी कि किसी के आसपास होने का आभास होता है और वह वहां से भागने लगती है, जिससे वह काफी डर जाती है और जाकर एक ट्री के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी कोई वहां पर उसे घसीट कर ले जाता है, जिस पर वह काफी चिल्लाती है, यहाँ तक कि उसकी चीखने भी सुन लेता है। इसके बाद हमें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है जो कि उसी आइलैंड पर आया था, जिसके अंदर दो भाई जॉन और मैट अपने फ्रेंड के साथ उस आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ पर उनके अंकल का घर होता है जिनकी कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और वह आइलैंड पूरी तरह सुनसान होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उन दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा बनती भी नहीं थी और यही वजह थी कि वह उस जगह पर आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सारा बचपन उसी जगह पर गुजारा था और एक दूसरे को समझने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती थी। और फिर वह सब उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा मिलता है जिसे सारा अपने पास रख लेती है और उन दोस्तों में एक का नाम नोवा होता है और रात को जब वह किचन में जाता है तब वह पप्पी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नोवा कहता है कि उसे डॉग से ज्यादा कैट्स पसंद है, लेकिन तभी वह पप्पी उस पर घुराने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने उसकी बात को समझा है जो कि उसे बुरी लग गई है। नोवा को भी उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं। इसके बाद में वह बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह पप्पी भी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। दोस्तों सारा को उस पप्पी की कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है, इसीलिए वह जॉन के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ती है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वह मिल भी जाता है और जब वे उसके पास जाते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कुत्ता उन पर अटैक कर देता है। वह सारा के पाँव में काट कर वहाँ से भाग जाता है और फिर सारा का इतना गहरा जख्म देखकर निक्की एयरक्राफ्ट को तैयार करने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसके बाद वह कहता है कि यह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कुत्ते के काटने के बाद अगर 7 दिन के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो उसका पॉइजन पूरी बॉडी में नहीं फैलता। जहाँ पर वह कहता है कि कुछ दिन और वह वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, जिसके बाद सारा भी उसकी बातें मान लेती है। फिर रात को मैट निक्की को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था और बचपन में वह लोग वहाँ पर पप्पी से खेला करते थे और उस टाइम उन कुत्तों में से एक कुत्ते को इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मजबूरन सारे डॉग्स को मारना पड़ा। और अगले दिन हम देखते हैं कि सारा का बिहेवियर बिल्कुल ही अजीब सा हो गया था और वह किसी से भी सही ढंग से बात नहीं कर रही थी और वह ब्रेकफास्ट को कुछ इस तरीके से खाती है जैसे उसने इससे पहले उसको कभी खाया ही ना हो। और फिर निक्की और सारा को वहीं पर छोड़कर वह तीनों शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें कोई खरगोश या हिरन नहीं मिलता और नोवा वहाँ पर फोटोग्राफी करने लग जाता है और तभी अचानक से उसके सामने एक डॉग्स आ जाता है, जहाँ पर नोवा धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी एक कुत्ता बैठा होता है। फिर वह अपने चारों तरफ देखता है, तब उसे यह रियलाइज होता है कि कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भागते भागते उसे जॉन और मैट भी मिल जाते हैं, जहाँ पर वह उसे बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे कुत्ते हैं और यह जगह उनके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वह आदमी आ जाता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें बोट पर दिखाया गया था, जहाँ पर उसकी हालत काफी भयानक हो गई थी, जहाँ पर वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता। फिर भी वह उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे कुत्ते आकर उसे वहाँ से खींचकर मार डालते हैं और जब वे तीनों यह सब कुछ देख रहे होते हैं तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और जब वह भागते हुए अपने घर की तरफ आते हैं तब वह देखते हैं कि सारा और निक्की स्विमिंग करके आ रही हैं, जहाँ पर वह सारे कुत्ते उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वह तीनों चिल्लाकर सारा और निक्की को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और सब घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक कुत्ता निक्की का पाँव पकड़ लेता है, जहाँ पर जॉन तीर से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जॉन का निशाना चूक जाता है और वह तीर निक्की के ही पाँव में लग जाता है। तीर के डर से वह कुत्ता वहाँ से डरकर भाग जाता है। उसके बाद वे सारे लोग निक्की को घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर वे उसके पैर से उस तीर को निकालते हैं और उस जगह को छोड़ने का प्लान भी बना रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता घर की विंडो को तोड़कर नोवा पर अटैक कर देता है, जिस पर मैट और जॉन उस कुत्ते को मार देते हैं और जब वे सारे लोग अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग रहे होते हैं तब वे नोटिस करते हैं कि वे सारे लोग उनके प्लान्स के पास ही खड़े थे और इसी वजह से उन लोगों को वापस से घर में आना पड़ता है। जिसके बाद नोवा देखता है कि उनका प्लेन समुद्र की तरफ बह रहा होता है, क्योंकि उन सारे कुत्तों ने उस जहाज में बंधी रस्सी को काट दिया था और अब वहाँ से भागने के लिए उन सभी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद में कुत्तों के पास जाते हैं और जॉन पानी में कूद जाता है। जैसे ही वह प्लेन के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि 2 कुत्ते प्लेन के ऊपर बैठे हुए थे और जॉन को वहाँ पर देखकर वह दोनों कुत्ते पानी में कूद जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपनी जान बचाकर जल्दी से किनारे पर आ जाता है, लेकिन उन दोनों कुत्तों के अलावा भी वहाँ पर
बहुत सारे कुत्ते भी इन लोगों के पीछे पड़ गए थे, जिसके बाद में वह जल्दी से भागकर घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अब उनका प्लान तो जा चुका था, जिसके बाद उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से भी निकलना था। फिर वह सब गैराज में जाने का और वहाँ से कार निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसमें बैठकर वह लोग कंपाउंड तक जा सकते थे और वहाँ जाकर किसी से वह हेल्प भी ले सकते थे। जिसके बाद में मैट उस गैराज तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर उन्हें रस्सी के सहारे लटक कर उस गैराज तक पहुँचना था। लेकिन निक्की जो इस काम में काफी एक्सपर्ट थी, वह मैट की जगह जाती है और वह रस्सी पर लटक तो जाती है, लेकिन बीच में ही अटक जाती है और गैराज तक नहीं पहुँच पाती। जिसके बाद में सारे कुत्ते उसे देख लेते हैं और धीरे धीरे सारे कुत्ते उस जगह पर पहुँच जाते हैं। लेकिन निक्की किसी तरह गैराज तक पहुँच ही जाती है। जिसके बाद में गाड़ी में बैठकर उस कार को स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी सारे कुत्ते गैराज में पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वह बड़ी मुश्किल से उस कार से निकलकर उस गैराज की छत तक पहुंच जाती है। तब जॉन तीर की मदद से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, ताकि वह उस रस्सी के सहारे उसे अपनी तरफ खींच सके। लेकिन निक्की जब रस्सी पर लटक जाती है तो दोबारा से सारे कुत्ते उसकी तरफ झपट पड़ते हैं। लेकिन किसी तरह से सारे लोग निक्की को अपनी तरफ खींच लेते हैं और जब रात को वह सब अपना मूड नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। जिसके बाद नोवा अकेला ही बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने जाता है। वहाँ पर उसे किसी के आहट सुनाई देती है। इतने में एक कुत्ता उसकी तरफ झपट पड़ता है, जिसके बाद में सारे कुत्ते किसी तरह घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। इसके बाद में सारे कुत्ते नोवा को मार डालते हैं और सब लोग नोवा को मरा हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं और उनको सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है। जिसके बाद सारे कुत्ते घर में आने की कोशिश करते हैं और वह लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त मैट को एक कुत्ता पकड़ लेता है, जहाँ पर जॉन उसकी जान बचा लेता है और वह लोग उस कुत्ते को मार देते हैं। जिसके बाद में वह लोग छत वाले हिस्से में जाकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। वहाँ पर उनको कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, जहाँ पर उनको यह भी पता चलता है कि यह जगह आर्मी फैसिलिटी है, जहाँ पर डॉग को ट्रेन किया जा रहा था। वह लोग फिर वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं और अगली सुबह मैट और जॉन फिर से गैराज में जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था और इसके अलावा वह लोग कर भी क्या सकते थे। मैट को उन कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद में वह लोग कार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मैट कार को पीछे से धक्का लगा रहा होता है, जबकि जॉन उसके अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद में सारे डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैट जो कि बाहर होता है वह बड़ी मुश्किल से कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उन्हें चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया था और ढलान खत्म होने की वजह से अब उनकी कार भी रुकने ही वाली थी। इसीलिए जॉन कार को खाई की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि यही उनके पास एक आखिरी उम्मीद होती है, जहां पर उनकी खुदकिस्मती से वह कार स्टार्ट हो जाती है और तब वह कार को रिवर्स गियर डालकर रोड पर ले आते हैं। और यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि उन कुत्तों को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वह कार को लेकर घर के पास में जाते हैं और निक्की और सारा को नीचे बुलाते हैं, जहाँ पर निक्की उन्हें बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। तब जॉन उसे लेने ऊपर जाता है और तभी एक कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और सारा पर अटैक कर देता है। जॉन अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन सारा को वह कुत्ता खिड़की से नीचे गिरा देता है, जिससे सारा एक झूले पर आकर गिर जाती है और उसकी कमर में नुकीली चीज घुसने से ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद सारे कुत्ते उसे खाने लग जाते हैं और फिर वह तीनों बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और किसी तरह से वह उस कंपाउंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आने का उन्होंने प्लान बनाया था। और फिर वह अपनी कार को बाहर ही छोड़कर रेलिंग से अंदर घुस जाते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुत्तों को सिर्फ ट्रेन ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें जेनेटिकली एनहांस भी किया जा रहा था और यही वजह है कि वह कुत्ते इतने ज्यादा चालाक बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम प्राकृतिक से कोई मजाक करते हैं तो उसका हमें खामियाजा इंसान को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए जॉन नोटिस करता है कि रेडियो टावर पर एक बाहर निकली हुई वायर है और वह उसे ठीक करने के लिए जाता है और जब वह उस पर चढ़ता है तो उसे वहाँ से उस कपल की बोट भी नजर आती है, जिसके बाद में वायर को जैसे ही जोड़ता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और शॉर्ट सर्किट के शोर होने की वजह से सारे कुत्ते नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद में कुत्ते उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं, जहाँ पर जॉन को लगता है कि अब वह नहीं बचने वाला। लेकिन तभी मैट वहाँ पर आ जाता है और उन कुत्तों को बेसबॉल डंडे से मारकर भगा देता है। दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है और वहाँ पर धुआं होने की वजह से निक्की बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहाँ पर नोटिस करती है कि कुत्ते तो पहले से ही बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में वह उन्हें मारने का एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वह सिलेंडर को ऑन करके वहाँ पर रख देती है और उसके साथ में दरवाजा खोलकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगती है। और जैसे ही कुत्ते अंदर चले जाते हैं तो वह दूसरा दरवाजा भी खोल ही देती है, जिधर आग लगी हुई होती है। और जब सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और उस शोर की वजह से सारे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जॉन और मैट को लगता है कि शायद निक्की मारी जा चुकी है और वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वह तो जिंदा होती है। जिसके बाद वह अपने चारों तरफ देखते हैं कि उन्हें दोबारा कुत्तों ने घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी निक्की कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सब लोग उसमें बैठकर बोट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आसपास बहुत सारे कुत्ते होने की वजह
वजह से वह वहाँ पर कार को नहीं रोक सकते थे, जिसकी वजह से वे कार को सीधा पानी में ही लैंड करा देते हैं और पानी में जाते ही वे लोग जल्दी से बाहर आकर अपनी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद में वह उस बोट पर चढ़ जाते हैं और दोस्तों फाइनली उनकी जान बच जाती है।